भयवदो महदी महावीर वड्डमाण बुद्ध ऋषिणो चेदी। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की 1008 भगवान वर्धमान स्वामी की परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की रिद्धि मंत्र का जब यहाँ पर वाचन होता है, उस रिद्धि मंत्र के वाचन के समय आपको अनुशासन सिखा के नहीं आएगा आपके घर वाले? जिनको अनुशासन नहीं आता है वो क्लास छोड़ दें, उनको आवश्यकता नहीं यहाँ पर आने की। जब रिद्धि मंत्र का उच्चारण यहाँ पे 7:15 बजे प्रारंभ हो जाता है, उस रिद्धि मंत्र के उच्चारण में जितने लोग अपने मुख से अन्य बातें करते हैं, मैं उनको श्राप दे रहा हूँ, उनके जीवन में कभी शांति नहीं आएगी। ये मेरा श्राप है, ठीक है? ऐसे कई श्राप दूंगा आपको, बाकी जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लो। आज रिद्धि मंत्र का जब उच्चारण चल रहा था, आप में से 40% लोग अपने बातों में व्यस्त थे। कल से अगर वो बातें करते देखा तो वैसे भी अब क्लास में 125 लोग हो गए हैं, तो हमको इतने लोगों की आवश्यकता नहीं है। अब मैं एक एक को यहाँ से घर भेजना चालू करने वाला हूँ। इसलिए जब यहाँ पर आए तो केवल एक ही व्यक्ति बोलेगा, वो मैं हूँ बस। बाकी जिससे पूछा जाएगा वो बोलेंगे, बाकी अपना मौन रहें, ज़्यादा अच्छा। टोपी पहने या घर जाएं, टोपी पहनो या अपने घर जाओ, टोपी पहनो या घर जाओ, अपने जाओ, नहीं पढ़ाना आपको हमको। टोपी पहनो घर जाओ अपने, चलो पहनो, टोपी पहनो या अपने घर जाओ। माता जी घर जाओ, टोपी नहीं तो ढूंढ के लाओ, कहाँ पर है, जाओ घर जाओ, चलो अपने अपने सब। कल से नहीं आना है ना बिना टोपी के। आज की छूट दे देता, आज की छूट दे रहा हूँ, कल से बिना टोपी के इस चैनल के अंदर घुसना मत कोई, ठीक है? आपको आपकी चिंता नहीं है, मुझे गोंदिया समाज की चिंता है, क्योंकि मुझे गोंदिया समाज के फ़ोटोज़ भेजना पड़ते हैं बाहर, तो आपकी बदनामी है, वो मैं चाहता नहीं, क्योंकि मेरा पहला चतुर्मास है। चलिए आइए, अभी तक हमने रिद्धि मंत्र का अध्ययन यहाँ पे किया है। जो विषय लिए हैं वो विषय कौन कौन से अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, बताइए डॉक्टर साहब। आप गलत पहुँच गए। सिंगई जी बताइए, अभी तक कौन कौन से विषय पढ़ लिए? आपने पूरे विषय छोड़ दिए। हाँ हाँ, शशांक कितने विषय पढ़ लिए? शशांक जी कितने विषय पढ़ लिए? कौन कौन से? चलिए, आपको मैं आगे चल रहे हैं, उसके पहले मैं आपको कॉपी बनाना सिखाता। कॉपी कैसे? यश घर जाओ या टोपी पहन के आओ। ये कोई वो गोंदिया का अच्छा गार्डन कौन सा है, क्या नाम है इसका? सुभाष। ये सुभाष गार्डन नहीं है, ये जिनालय है, सम्मान। तन्मय, ये क्या होता है? बीच बीच में कुछ शब्द भी मैं लेकर आऊँगा जो कि हमको जानना बहुत अनिवार्य है। तन्मय से क्या कहते हैं? नैतिक, ये क्या होता है? ओहो, हाँ जी बताइए, पीछे क्या होता है? आपका नाम क्या है? सीमा जी, क्या है ये? हाँ जी बताइए। तरुण जी क्या है? जितने भी बच्चे हैं इस शब्द को याद करो जरा। इंडेक्स को हिंदी में अनुक्रमणिका बोलते हैं। याद करिए, हम भारतीय हैं, हमको हिंदी भाषा की रक्षा करना है, तो हर अंग्रेजी शब्द का हिंदी शब्द हमको आना चाहिए है। अनुक्रमणिका, अनुक्रमणिका, अनुक्रमणिका। अब आपको करना यह है कि जो आपका रजिस्टर है, ये भी सिखा दूं आपको, बहुत आवश्यक विषय है, क्योंकि भविष्य में मुझे जब परेशानी होगी। ये जैसे आपका रजिस्टर आपको मिला हुआ है पुस्तिका, इस पुस्तिका को जैसे ही आप खोलेंगे तो ये पृष्ठ खुलेगा, इसमें आपका नाम लिखा रहता है, ठीक है? वहीं पर आप ये खोलेंगे तो यहाँ पे ये पृष्ठ खुलेगा। तो इस पृष्ठ पर आप सबसे ऊपर लिखिए अनुक्रमणिका, और करना क्या है देखिए, यहाँ पे लिखिए आप संख्या, संघ से संख्या जिसको आप बोलते हैं SSNO डॉट, सीरियल नंबर,
है ना। तो वो संख्या लिख लीजिए यहाँ पे लिखिए मध्य में आस्था सिद्धि। कल से आप दोनों के बीच में शशांक भैया बैठेंगे, ठीक है, दोनों को साथ में नहीं बैठना है। विषय, और यहाँ लिखिए आप, कोई बात नहीं, मैं आपको सब सिखाऊंगा सारी चीज़ें कठोरता के साथ। पृष्ठ क्रमांक, आज आपको घर जाके आपको गृह कार्य दे रहा हूँ मैं, गृह कार्य, हाँ ये भी अभी कर लें। गृह कार्य आपका यह है कि पूरी पुस्तिका में आपको पृष्ठ क्रमांक डालना है आपके, ठीक है। पृष्ठ क्रमांक लिखना है कोने में, जैसे पेज नंबर होते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया, विषय क्या था हमारा, तिथि दर्पण। तो तिथि दर्पण सबसे पहले ये पढ़ाया, यहाँ पे लिखा 1, ठीक। अब आपके जो पुस्तिकाएं मिली हैं उसमें पृष्ठ क्रमांक 1 से आपने तिथि दर्पण चालू किया, तो सामने लिखिए 1। फिर यहाँ पे संख्या दूसरी, क्या पढ़ा है मैंने आपको दूसरी संख्या पर, हिंदी महीने, हिंदी महीने, तो लिखिए हिंदी महीने। मान लीजिए आपने 2-3 पृष्ठ उसमें ले लिए, अब चौथे पृष्ठ से चालू हुआ है, तो चौथा पृष्ठ प्रारंभ हुआ, ठीक है। फिर जैसे तीसरे पे मैंने आपको पढ़ाया दिशाएं, दिशाएं, तो यहाँ पर 5वें हिंदी महीने में 2-3 पृष्ठ लग गए, तो 6वें से ये चालू हुआ, ठीक है। फिर मैंने आपको चौथे पृष्ठ पे पढ़ाया रिद्धि मंत्र, रिद्धि मंत्र, तो वो चालू हुआ आपका 7वें पृष्ठ से, ठीक है। फिर 5वें पे मैंने आपको पढ़ाया जो है। तो अपना ये जो पुस्तिका है इसको पूर्ण करके आइए, इसलिए आई है, कल से आगे आ जाना पीछे, ये पीछे जो बैठे ना, हाँ क्या नाम है, विधि, कल से यहाँ आना आगे, क्योंकि ये जो स्टूल पर बैठते हैं इनके कारण दिखेगा नहीं, इसलिए आगे जाना, ठीक है। ये अनुक्रमणिका अगर आपने बना ली तो भविष्य में क्या होगा कि कोई विषय चल रहा है तुरंत, मान लो जैसे आपका बालक बालिका घर पर ऐसा कोई विषय चल रहा है, दिशाएं का विषय आया, अब आपको याद था कि हमने दिशाएं इस कक्षा में पढ़ी हैं, तो तुरंत अब रजिस्टर उठाओगे, रुको मैं बताती हूँ कौन सी दिशाएं, फटाफट पढ़िए आपने। हाँ पेज नंबर 8 देखो, आयव, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य और ईशान, ये 4 विदिशाएं होती हैं, खत्म। तो आपको आता है ये कोई बहुत अच्छा, फिर अभी परीक्षा होगी, हाँ पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, आज थोड़ा कम पढ़ लेंगे ज़रा। ये बताइए कि सोमवार को जो परीक्षा है, आपको पता है सोमवार को परीक्षा है, 10 तारीख है सोमवार को, मैंने घोषित किया था। सोमवार को जो परीक्षा है, आप में से कितने लोग हैं जो परीक्षा देखकर देना चाहते हैं अपनी कॉपी से? अंकित तुमको देखने की परमिशन नहीं है, जिसको मैं बोलूँगा कल वही देख के देखा, आप देख के दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, आप भी देख कर दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं। और कौन देख कर देना चाहता है? हाँ 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 दे सकते हैं, दे सकते हैं। नहीं तुमको परमिशन नहीं है, नहीं तुमको परमिशन नहीं है। जितने भी जो भाभी कैटेगरी के लोग हैं, युवा युवती कैटेगरी के लोग हैं, इनको देखकर देने की परमिशन नहीं है, वो याद करें, अगर इतना याद नहीं कर पाए तो क्या मतलब है, ठीक है। तो याद कीजिए, आपके पास अभी 2 दिन हैं, कल हमारी कक्षा यहाँ इसी तरह हमको मिलना है, इसी तरह हमको टोपियाँ पहनना है। जितने भी पुरुष वर्ग हैं इस कक्षा के विद्यार्थी, प्रत्येक पुरुष वर्ग को धोती दुपट्टे में आना है कल 16 के, समझ गए आप? इसमें से अगर एक भी गोल हुआ तो कल से जो रजिस्टर मेंटेन करेंगे, अटेंडेंस जो लेंगे कल से, रजत का है और रजिस्टर का अटेंडेंस, आप बताओ क्या करेंगे इन लोग का? सुनिए, बैठ आज बैठो। तो कल रविवार है, सोमवार से हर रविवार को नया व्यक्ति बदलेगा, ठीक है। रविवार से अब चलेगा 3 दिन, क्योंकि क्या हो रहा है कि सबको हमको यहाँ पे बुलाना है, और अगर एक हफ्ता करेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, तो बोर भी जाते हैं एक व्यक्ति को देख के। तो कल से लेकर सोमवार, मंगलवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 4 दिन यहाँ पर जो उपस्थिति दर्ज करेंगे वो करेंगे डॉक्टर आंचल गोयल, ठीक है।
तो आंचल को वो दीजिए आप, उपस्थिति दर्ज करने वाली जो पुस्तिका है वो अपने घर ले जाएंगे और सारे नाम एक बार फटाफट रिवाइज कर लेंगे, किसके नाम क्या लिखा है, राइटिंग समझ लें इसकी है। और फिर कब तक हो, बुधवार तक, गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन जो उपस्थिति दर्ज कराएंगे वो होंगे हमारे अगले मॉनिटर अन्नी भाई वापस से, क्योंकि इनका हिस्सा रह गया था इसलिए इनको भी हिस्सा देके नक्की करो। फिर अगले हफ्ते के कौन 2 लोग होंगे, मतलब 2 आएंगे, एक मेल और एक फीमेल, ताकि ये भी हो जाएं और ये भी हो जाएं। और जिनको अभ्यास नहीं है वो नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि समय ख़राब होगा और मुझे पता है किसको अभ्यास है किसको नहीं। तो समझ गए आप अनुक्रमणिका का। अब चलते हैं आगे, थोड़ा पढ़ाई कर लें आज की। मंदिर जी का द्वार, यह हमारा आज का विषय है और कल का विषय, 2 दिन का यह विषय चलेगा, क्योंकि हम मंदिर जी आ रहे हैं इतने लंबे समय से, लेकिन हमको यही नहीं पता कि हमारा स्वयं का मंदिर का जो द्वार है उसमें क्या बना हुआ है। अन्नी भाई, जो मंदिर की गली का द्वार है उस गली के द्वार में कितने चित्र बने? डॉक्टर, मंदिर की गली के द्वार पे कितने चित्र बने? दिव्या, प्रिया, 8 नहीं, 22 नहीं, गरिमा कितने बने? 16 नहीं, मेघा नहीं, नैतिक, सौमिल पीछे, 4 नहीं, 10, तरुण भैया ने सही जवाब दिया है, मंदिर की गली के द्वार पे 16 चित्र बने हैं। ठीक है, अब चलिए ईमानदारी से लिखिए, मंदिर जी का द्वार, कोष्टक में लिखो द्वितीय, द्वितीय द्वार पढ़ लेते हैं पहले, फिर प्रथम द्वार पढ़ेंगे। चलो द्वार बनाओ जरा। बनाइए, 2 गेट बनाइए। ऊपर 2, इसे क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? विराट जी, इसे क्या कहते हैं? हाँ, कल से 7:15 बजे प्रतिदिन आइए। तो यहाँ नहीं बता पाए तो अपने स्कूल में तो बता पाओगे कम से कम, तो थोड़ा गोंदिया समाज की इज्जत बची रहेगी, माता पिता की इज्जत बची रहेगी, सम्मान बना रहेगा। समझ रहे हैं? तो कल से आइए 7:15 बजे। नैतिक जी, इसे क्या कहते हैं? बॉक्स कहते हैं। अच्छा, पीछे रश्मि, रश्मि क्या है? इनका नाम क्या? चश्मा जो मुझे देख रहे हैं। हाँ, जिनी नाम है, जिनी, इसे क्या कहते हैं? बॉक्स, बहुत बढ़िया। नीरज, इसे क्या कहते हैं? सब सुन रहा हूँ मैं। हाँ, आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, आपके पास आ रहा हूँ मैं। दन्नू जी, इसे क्या कहते हैं? सब सीखेंगे धीरे धीरे। हाँ, हैं? अमन जी, इसे क्या कहते हैं? मतलब मैं ये केवल देखना चाह रहा हूँ कि हम भारतीय हैं और हम भारत देश के अपने आप को नागरिक कहते हैं, और जब 15 अगस्त 26 जनवरी आता है तो हम राष्ट्रगान पे ऐसे खड़े होते हैं। ये सम्मान तो ठीक है, सम्मान ये है कि 15 अगस्त 26 जनवरी के अलावा भी आप जो भारत की हिंदी भाषा है, भारतीय की हिंदी भाषा जो है, इसकी आप रक्षा कर सकें। पीछे आशीष भाई, इसे क्या बोलते हैं? डुबाओ। अर्पण, ये क्या है? संदीप, डब्बा है। बोले मेरा दिमाग डब्बा, मैं डब्बा गोल। तरुण जी बताइए। रेक्टेंगल, ये क्या है?
अरे वो चारों बन वो बना लो, भुजाएं इकट्ठी, है ना। वर्गाकार मतलब जिसकी चार, मतलब दो दो सेंटीमीटर के सब इकट्ठे हैं, उन्हें वर्गाकार कहा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आयताकार। ठीक है, लिख लिए। हमको हर अंग्रेजी शब्द का हिंदी शब्द आना चाहिए है, मैं पुनः आपको बोल रहा हूँ। जैसे आपने किसी ने पूछा कि आपके मंदिर के द्वार में कितने चित्र हैं, तो आपको बोले मयंक के पिताजी बोले 4 डब्बे बने वहाँ पे। तो वो द्वार का सम्मान नहीं बचा ना। बोले हमारे द्वार में 4 आयताकार हैं, तो आयताकार, तो बोलेगा क्या होता है आयताकार, मतलब ऐसी द्वार का सम्मान बढ़ गया। चलिए आगे करिए। बनाइए जरा, इधर 4 इधर 4, ये यहाँ पे ड्राइंग की चिंता मत कीजिए, जिसको जैसा आता है वैसा बनाइए, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, चलिए बताइए। अब यहाँ पे ऊपर 4 आयताकार में क्या बना है? चेतन, मंदिर के गली के द्वार में ऊपर 4 आयताकार में क्या बना है? सुनाइए, यहाँ देखिए मुझे, अरे मुझे देखो तभी तो पूछूंगा। हाँ क्या बना है? इनके कौन सा चक्र? सुदर्शन चक्र। तो फिर हाँ, आदिश क्या बनाए? इस पे ध्यान रहता है कि कौन बादाम की जगह लौंग चढ़ा रहा है, कौन पानी की जगह चंदन चढ़ा रहा है, इस पे ध्यान नहीं रहता है। जाली तो दिख गई मुझे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ खाली है, नहीं बात कर रहा जाली की, बात कर रहा हूँ खाली की। देखिए क्या बना है, बनाइए। एक पुष्प बना डिजाइनदार, बस। ठीक है, केवल एक आकृति बनाई गई है बस, बाकी हमारे ज़्यादा काम की है नहीं ये। ठीक है, यहाँ क्या बनाए? इस आयताकार में क्या बनाए? आयताकार बोलो वर्गाकार बोल लें आप, जैसा है मैंने जैसा बनाया है। यहाँ पे क्या बना है? मंदिर जी के द्वार पे कौन बोल रहे हैं? शशांक जी बता रहे हैं ओम बना है, तो ओम ही बना है। यहाँ पर ओम बनाए। ठीक इसके सम, जिसको बोलते पैरेलल, क्या बना है वहाँ पे? क्या बना है? अगले रविवार को जो परीक्षा हो, अगली जो परीक्षा होगी मैं दिनांक घोषित करूँगा, उसमें एक गेट बनाने आएगा। तैयार है ना? आपको प्रश्न दिया जाएगा, बिल्कुल गेट बनाना है, आपको याद होना चाहिए गेट पे कहाँ क्या है। चलिए यहाँ बताइए, यहाँ पे ओम के नीचे क्या बना है? मोबाइल देख के बता रहे हैं क्या? मोबाइल में देख के बता रहे हैं ना ये? हाँ, ये तो बोल रहा हूँ, बुद्धि होती सबके पास, जिसकी समय पर सही चले उसी की होती खास, और बाकियों की बकवास। तो कोई अगर उत्तर दे रहा हो तो पहले धीरे से देख लेना कि वो किस में देख के बता रहा है, फिर उसके लिए तालियां बजाना। चीटिंग करे तो कोई ताली नहीं। कलश बनाइए, कलश कैसे बनता है?
हाँ बना, थोड़ा आइसक्रीम जैसा शेप हो गया है, बाकी बना लो आप, है ना। इस बोर्ड का भी कुछ करो, ये बोर्ड बहुत परेशान कर रहा है, ऐसे नहीं चला पाएंगे 134 दिन, कठिन है। आज तो और नहीं चल रहा ये। कलश, अब बताइए कलश के बाद यहाँ क्या चलेगा, यहाँ पे क्या बनाए? हाँ बताइए, बस इतना ही पता है। अच्छा अब नहीं बताएंगे, हाँ यहाँ क्या बनाए? यहाँ पे बने ठोना, क्या बोलते? आसिका। ये क्या है? चंवर। उसके नीचे क्या बना है आसिका के? आसिका के नीचे क्या बना है माताओं? विधि। 7:15 बजे आइए प्रतिदिन। हाँ गतिमति पता है? नहीं पता। अजमेरा जी आप बताएंगे क्या? वयोवृद्ध आप ही हैं समाज के। देखिए, और संदीप के बाजू में कौन बैठा है कैमरे के स्टैंड के पीछे? रजत भैया, और आ गए आप, स्वागत है आपका। इसके नीचे बना है कलश। कलश बना हुआ है। कलश के बाजू में क्या बना है? चंवर के नीचे। दुनिया जान की है खबर, पर हम अपने मंदिर से ही हैं बेखबर। दर्पण। दर्पण, यहाँ आइए। यहाँ पे क्या बना है? इस स्थान पे आना चाहिए ना सब बातें। स्वास्तिक बना है। स्वास्तिक के बाजू में क्या बना है? क्या बना है मैंने? जी 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 नहीं नहीं, क्या बोले? ध्वजा ऐसे बनती है, पंखा ऐसे बनता है। ये पंखा है, नीचे ध्वजा है। और यहाँ पे क्या बना है पता है आपको? क्या बनाइए? जी 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 छत्र। हाँ स्वस्तिक के नीचे छत्र बनाए। छत्र थोड़ा बना लीजिए, कैसे बनता है आप अपने आकृति बना लीजिए अच्छे से। ये चित्र परीक्षा में आएगा ही। VVIP, वेरी VIP, जिसको आप क्या बोलते हो? IMP। IMP का मतलब जानते हैं आप? IMP मतलब इसे मत पढ़ो। हाँ जी, पंखे के नीचे चंवर, यहाँ पे लिख लिया दर्पण। स्वास्तिक, पंखा, ध्वजा, ये क्या है? अष्टमंगल द्रव्य है। ठीक है, चलिए सुनाइए। अष्ट प्रातिहार्य के नाम सुनाइए। 8 प्रातिहार्य कौन से होते हैं? तो आपको आते हैं 8 प्रातिहार्य के नाम?
प्रजे अष्ट प्रातिहार्य के नाम सुनाइए। बहुत बढ़िया। चटोरे अष्ट प्रातिहार्य का नाम बताइए। पीछे संदीप भाई, 8 प्रातिहार्य कौन से होते हैं? बहुत बढ़िया। सिंघई जी, सुनील मामा, 8 प्रातिहार्य। हाँ हाँ, पीछे प्रिया बतू, पता है? गरिमा, मेघा और कौन है? विधि। सबके नाम में रट रहा हूँ, धीरे धीरे, परेशान नहीं हो ना। क्या बताया था? जिनी, आपका नाम क्या था? अंजू। सबके नाम याद कर रहा है ना। आप चिंता नहीं करना कि हमारा बोलते नहीं, मैं बोलूँगा अभी। एक बात बोलूँ आपको, मैंने पहला ऐसा जिनालय देखा है जिन जिनालय की वेदिकाओं में अष्ट प्रातिहार्य है ही नहीं। कहाँ पर है? हैं? अच्छा, नीचे 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 की वेदी में वेदिका अष्ट प्रातिहार्य और अष्ट मंगल द्रव्य के बिना अधूरी है। कई स्थानों पर आप देखना अष्ट प्रातिहार्य विराजमान होते हैं, कई स्थानों पर अष्ट प्रातिहार्य के साथ साथ अष्ट मंगल द्रव्य भी विराजमान होते हैं। कल अंकित ने मुझे एक चित्र दिखाया था, ललितपुर का मंदिर था, तो उसमें 16 रखे हुए थे, 8 प्रातिहार्य और 8 मंगल द्रव्य। वैसे प्रधानता से अष्ट प्रातिहार्य ही रखे जाते हैं, पर कई मंदिरों में वो लिखते हैं, तो नहीं है हमारे यहाँ, तो हमको रख देना चाहिए है, अच्छा लगेगा, उससे लुक भी आता है वेदी का। ये मंदिर का द्वार है, समझ गए आप? अलग करें इसे। चलिए प्रथम द्वार पे आइए। अगला शीर्षक है मंदिर जी का द्वार प्रथम। द्वितीय हो गया है, प्रथम। चलिए चित्र बनाना चालू कीजिए। आपको एक ये दिया हुआ है स्मृति परिवर्तन वाला, ये आपका द्वार है। भाई अमन जी ने इसको बड़े अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करके द्वार जैसा बनाया है, उनकी प्रज्ञा ऐसी चलती रहे, सहयोग उनका बना रहे, तो ये द्वार बनाया है। अब इसमें कितने चित्र हैं पहले ये गिनिए जरा। इसके अंदर 22 चित्र हैं, लिखिए पहले 22 चित्र। लिखिए कुल 22 चित्र, ठीक है। अब ऐसे लिखिए 16 स्वप्न चित्र, 16 स्वप्न चित्र। फिर लिखिए एक यक्ष, एक यक्षिणी। लिखिए एक यक्ष, एक यक्षिणी। और लिखिए 4 द्वारपाल। अब जैसे मैंने तो बोल दिया, अगर मैं इनसे पूछता कि बताओ जो गेट पे खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो ये नहीं बता पाते। वो तो मैंने बोल दिया गलती से, मैं पूछ नहीं पाया, नहीं पता था ना अपने को। हाँ, उससे कहते हैं जैसे गार्ड है, अपन जानते हैं गेट कीपर, तो गेट कीपर और गार्ड को हिंदी में द्वारपाल कहा जाता है, ठीक है। कितने हो गए? 16, 17, 18 और 4 22। ये हमारे मुख्य। आपके हाथ में ना कर, ये जो शेर, ये शेर के ऊपर है, ये यक्ष है, और जो बैल के ऊपर है वो यक्षिणी। अलग तो दिख रहा है मेल और फीमेल, अलग ही दिख रहा है मेल और फीमेल उसमें, देखना आप ध्यान से। आज आपको यहाँ से जाने के बाद गृह कार्य दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने जो मंदिर जी के द्वार का द्वितीय चित्र बनाया है, उस चित्र को जाके नीचे जो द्वार है उससे मिलान करना है और फिर घर जाना है, ठीक है। बिल्कुल मिलान करके जाना। प्रथम द्वार पे आइए। तो 22 चित्र हमारे मंदिर जी के द्वार में हैं। अब देखिए आपके पास यह है स्मृति परिवर्तन, दिख रहा है आपको?
अच्छा, इसमें क्या हो गया है, ये जो हाथी यहाँ पर है ना, वो मंदिर जी के द्वार में इधर है। ये इमेज जो है, ये इमेज रिवर्स इमेज है, ठीक है। ये यहाँ से चालू होगा, अभी हमको यहाँ से चालू करना है। मतलब देखिए अब ध्यान से चित्र, सबसे ऊपर आपको 2 चित्र दिख रहे हैं। 2 चित्र में जो शेर के ऊपर है, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ। 3 मिनट के अंदर अपनी कॉपी में ऐसे कैसा चित्र बनाइए, जरा बॉक्सेस बनाइए, जिसको आप बॉक्सेस बोलते हो, बनाइए। वर्गाकार, आयताकार बनाइए, ऐसी का ऐसा। बड़े पेज पे बनाओ, कॉपी की कमी नहीं नीरज भाई। ये कॉपियाँ ख़त्म भी होंगी, सबके पेन भी ख़त्म होंगे। नहीं है नहीं, इनके बोलने से पहले हमको देना है। हर महीने नियम बनाओ। आप में से जितने भी विद्यार्थीगण हैं, वो जैसे अब शशांक चाहता है कि मैं सभी को एक एक लेखनी दूं, तो बिल्कुल शशांक को छूट है, सभी को एक एक लेखनी दे सकता है। कोई नीला, कोई लाल, कोई काला, कोई पीला। संदीप भाई जी तो तैयार हैं ही, कल परसों में आपकी तीनों वर्ण की लेखनी आ जाएंगी, आपको प्राप्त हो जाएंगी। बनाइए बनाइए, पेंसिल भी ख़त्म होंगी, शॉर्पनर भी ख़त्म होगा। अच्छा, आप में से अगर कोई ये चाहता है कि इस कक्षा के विद्यार्थी पढ़ें, तो एक वो पेंसिल आती है ऐसी वाली, टक 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 होती है, ये वाली, देखा, लीड पेंसिल इसको बोलते हैं, है ना। तो लीड पेंसिल लाकर जिनको देना हो वो दे सकते हैं, क्योंकि ये शार्प करने में कचड़ा गिरेगा, मंदिर जी का भवन जो है वो धूमिल होगा, ठीक है। मैं केवल संकेत करता जाऊँगा, बाकी आप समझदार हो। जल्दी बनाइए, द्वार कैसे बनेगा पूरा। चलिए, मेरा तैयार हो गया। ये तो जो घर का नक्शा बना रहे हैं, कोई वो ड्रॉ बना के देना हो किसी आर्किटेक्ट जिससे, ठीक है। और जब एक अलग से परीक्षा होगी, प्रथम द्वार और द्वितीय द्वार की, इसकी इसमें आपको ड्राइंग शीट मिलेगी अच्छी सी। वो ड्राइंग शीट में जो जितना सुंदर बनाएगा उसको सुंदरता के अलग से 5 अंक दिए जाएंगे। तो अभ्यास करें आप, है ना। चलिए आइए, सबसे पहले यहाँ पर ये जो द्वार है, यहाँ पे लिखिए ऊपर यक्ष। अच्छा, जो ये वाला द्वार है, इसी द्वार के हिसाब से हम चल रहे हैं अभी, ताकि आपको भ्रम ना हो। यक्षिणी। और जब आप वहाँ पे द्वार देखेंगे, आप जब खड़े होंगे तो ये बायां दायां आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप ये नहीं सोचेगा कि जो करा हमने गलत किया है, बाएं दाएं में रिवर्स हो जाता है। जब भी कैमरा फ़ोटो खींचता है तो कैमरा हमेशा उल्टी फ़ोटो खींचता है और प्रिंट सीधा निकलता है। जब भी मैं आंखों में देख रहा हूँ इनको, प्रजय को, तो ये जो मेरी रेटिना है प्रजय को उल्टा ले रही है और दिमाग उसको सीधा करता है। यहाँ पर एक विजुअल वर्टेक्स कॉर्ड होती है। यक्ष और यक्षिणी। नीचे लिखिए चारों साइड द्वारपाल। देखिए 4 द्वारपाल हैं। अब आइए, लिखिए जरा बॉक्स के अंदर, लिखिए बॉक्स, आप जिसको बोलते डब्बा, है ना, तो डब्बे में लिखिए जरा। यहाँ लिखिए, यहाँ पे क्या है, हाथी लिखिए, बाद में हम अलग से भी लिखेंगे। यहाँ पर लिखिए क्या है, बैल है हाथी के ठीक बाजू। चलिए हाथी के नीचे से लिखना चालू कीजिए। हाथी के नीचे क्या बना हुआ है, लिखिए 2 मालाएं। दो मालाएं, माला के नीचे क्या बना है, हाँ लिखिए 2 कलश। 2 कलश के नीचे क्या है, स्वर्ग विमान।
स्वर्ग विमान। चलिए यहाँ पर आइए। द्वार के द्वितीय खंड में बैल बनाए। बैल के नीचे क्या है? बैल के नीचे जो दिख रहा है आपको वो दिख रहा है, लिखिए पूर्ण चंद्रमा। वो जिसने बनाया वो बना नहीं पाया बेचारा, है ना। लिखिए पूर्ण चंद्रमा। उसको चंद्रमा बनाना चाहिए था, उसने सूर्य जैसा आकार बना दिया। पूर्ण चंद्रमा लिखिए। फिर पूर्ण चंद्रमा के नीचे आपको क्या दिख रहा है? लिखिए पूर्ण चंद्रमा के नीचे ऐसा पानी भरा हुआ है और उसमें कमल खिल रहे हैं, तो जलाशय लिख लीजिए। अभी बाद में बताऊंगा आपको मैं। जलाशय, जलाशय मतलब सरोवर। उसके नीचे क्या दिख रहा है आपको? उसके नीचे अभी यहाँ पे लिख लीजिए नागेंद्र विमान। कल विस्तृत रूप से एक एक हम वापस से लिखेंगे। अभी जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हाथी, तो हम अलग से लिखेंगे श्वेत हाथी। हमने लिखा बैल, तो हम अलग से लिखेंगे श्वेत बैल। वो सफ़ेद बैल है, वो दिखता नहीं है गोल्डन के चक्कर में, है ना। लेकिन ये सब क्या है, कल बात करते, समय बहुत हो गया है। आगे आइए। यहाँ पे क्या है इस द्वार में? सिंही। सिंह मतलब शेर। शेर के नीचे क्या है? अब आपको लग रहा होगा वो चंद्रमा है ना। देखिए शेर के नीचे क्या बना हुआ है, देखिए देखिए ना, घर पे बना लेना ना। देखिए क्या बना है, वो चंद्रमा नहीं है, वो उदित होता हुआ सूर्य है। लिखिए उदित सूर्य। कल सब स्पष्ट होगा आपको। उसके नीचे बताइए क्या लिखा हुआ है? जहाज नहीं है वो आपको जहाज लग रहा है, वो समुद्र है और समुद्र उछाले मार रहा है, तो उसमें जहाज का चित्र दिखाया गया है लिखे हुए। लिखिए उछलता समुद्र। उछलता समुद्र, लहरें उछालता हुआ समुद्र। कल विस्तृत रूप से लिखाऊंगा आपको मैं। समुद्र के नीचे बताइए क्या बना हुआ है जी? इनको मसान दिख रही है? अरे वो मसाल नहीं है ना, वो एक पॉट है और उसमें रत्न भरे हुए हैं, है ना। तो लिखिए रत्नों का ढेर है वो। रत्नों का ढेर, है ना। नीचे देखा पॉट जैसा बना हुआ है ना, हाँ ऐसा बना है, ऐसा बस वैसे ही बना है जैसा वहाँ दिख रहा है। द्वारपाल। और यहाँ पर आइए इधर, यहाँ पे क्या बना है सबसे प्रथम स्थान पे? ध्यान से देखिए क्या बना है, क्या कर रही वो? नहीं, विमान नहीं है। दोनों ओर दो हाथी हैं और लक्ष्मी बीच में बैठी है और हाथी लक्ष्मी का अभिषेक कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, दो हाथी दिख रहे हैं आपको वहाँ पे, अभिषेक कर रहे हैं वो लक्ष्मी जी का। पानी भर भर के लक्ष्मी जी के ऊपर ऐसा कर रहे हैं। तो लिखिए दो हाथी लक्ष्मी का अभिषेक। थोड़ा समय हो रहा है, उल्लंघन। लक्ष्मी का अभिषेक। उसके नीचे बताइए, लिखिए दो मछलियाँ। लिखिए दो मछलियाँ। उसके नीचे बताइए सिंहासन। सिंहासन के नीचे बताइए, सिंहासन के नीचे अग्नि है पर धुआं नहीं निकल रहा है, मतलब धूम रहित, धुआं रहित अग्नि। बोलिए बोलिए जी। बैल के नीचे रजत, आ जाओ। यक्षिणी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इस चित्र को यहीं पर छोड़ा जा रहा है। ये 22 जो चित्र हैं, ये क्या कहते हैं, इस चित्र के पीछे आशय क्या है, क्यों ये चित्र बनाए गए हैं, इन चित्रों का कुछ है भी कि नहीं है, तो वो हम कल समझेंगे, ठीक है। कल मैं आपसे किसी से भी पूछूंगा चित्रों के नाम बताइए, तो ये 22 चित्र और उस द्वार के कितने
16, ये 16 चित्र और 22 चित्र। मैंने पूछा 16 चित्र तो आपको वो प्रथम द्वितीय द्वार, और मैंने बोला 22 चित्र मतलब प्रथम द्वार। ठीक है, अब जैसे मैंने सुनिए, जैसे मैंने बोला हाँ 16 सुनाइए, मतलब समझ जाओ कि मैं द्वितीय द्वार का जानना चाहता हूँ। मतलब 22 सुनाइए मतलब प्रथम द्वार। ठीक है, चलिए रजत चालू करो। यहाँ पर 2 घोषणा मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट, 2 घोषणा, फिर चालू हो गए आप लोग। 2 घोषणा ऐसी है कि कल रविवार है, बालक बालिका ध्यान से सुने। अर्पण, आर्जव, सौमिल, तन्मय, विराट, नैतिक, आरु, आस्था, सिद्धि, विधि, पीछे अयश, ठीक है, और टिनटिन, टिनटिन को छोड़ो। इतने लोग तो ध्यान से सुने, बाकी लोग की कच्ची लोई है, वो भी सुनने पर। 5:30 से लेके 6:30 तक हर रविवार को 5:30 से 6:30 यहाँ पर पाठशाला लगा करेगी शाम को। हर रविवार 5:30 से 6:30 बच्चों की पाठशाला यहाँ पे लगेगी। नैनी है ना, तो पाठशाला में, दिव्या पाठशाला में जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा भगवान के 1008 नाम। कोई बाल शिक्षा नहीं, कोई ड़मोकार नहीं, कितने अक्षर होते, क्या होते हैं, वो सब यहाँ पढ़ेंगे। वहाँ पे भगवान के 1008 नाम हमको याद करना है। और मैं इन्हीं बालक बालिकाओं में से ऐसे बालक बालिका खड़े करूँगा जो आपको यहाँ पे खड़े होकर बिना सांस लिए 500 नाम तक सुनाएंगे। वो आप मुझ पे छोड़ दें, ठीक है। आदिश 1008 नाम पता है? कोई 4 नाम गिनाओ। नहीं है, ना आदिनाथ है, ना महावीर, ना ऋषभ देव है, तीनों ही नाम नहीं है उसमें। नहीं 1000 में से 5 नाम सुनाओ, कोई भी 8 में से। कल 5:30 बजे मिलना, ठीक है। विधि 5:30 बजे। विराट नैतिक, तन्मय, सौमिल, यश, अमन पढ़ने बैठना है। यश पीछे वाला यश, पीछे भी यश है, मोनू का यश। सुनाइए 1008 में से कोई 5 नाम पढ़ने आइए। आरू सुनाओ। आर्जव, प्रजय पता है? 5:30 बजे आओ यहाँ पे कल। अर्पण पता है? वर्धमान नहीं है उसके अंदर नाम, 1008 में वर्धमान नाम ही नहीं है। आस्था कोई भी 6 नाम सुनाइए। नहीं करो, कल 5:30 बजे आना। सिद्धि सुनाओ, हाँ सुनाओ जल्दी। रिद्धि मंत्र नहीं सुनाना है, वो सुनाना है नाम। कल आइए 5:30 बजे। और बाकी जो भी माताएं या अन्य हैं, बेटा ये भी तो क्या नाम है? नीलिमा, हाँ जो ये बोल रही है वो नाम है उसका। तो आप भी 5:30 बजे पधारिए। बाकी आप अगर चाहते हैं कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और आप भी भगवान का 1008 नाम सुना सकें, तो आप सबके लिए कक्षा में आने की छूट है। इसी तरह कक्षा चलेगी और उस कक्षा में केवल नाम लिखेंगे, उच्चारण करेंगे और आपको नाम याद करना है और कुछ भी नहीं करना है, कोई पढ़ाई नहीं होगी, मात्र नाम याद, नाम याद, नाम याद, बस इतना सा। ये घोषणा हो गई। दूसरी घोषणा ये है कि कल रविवार है और कल रविवार को यहाँ पर हम सामूहिक इसी कक्षा के मध्य में पूजन करेंगे। तो कोई गोल नहीं मारना भाई। जितने भी पुरुष वर्ग बैठे हैं वहाँ से लेके यहाँ तक, अगर वो कल धोती दुपट्टा में नहीं आए तो उनकी 2 दिन की अटेंडेंस नहीं लगेगी। मतलब कल नहीं आने से सोमवार और मंगलवार की अटेंडेंस उनकी चंचल, आंचल, इनके हटा देना, ठीक है। मैं बता दूंगा कौन नहीं आया है। तो सभी धोती दुपट्टे में यहाँ पे मिलेंगे हमको। और सोमवार को भी आपकी कक्षा नहीं है, क्योंकि सोमवार को आपकी परीक्षा है। परीक्षा में कैसे, जिनको देखकर परीक्षा देना है, एक बार वापस से हाथ उठाएं। कौन देखकर देना चाहता है? अच्छे से हाथ उठाओ। एक ओ आर्जव, शर्म खाओ थोड़ी सी, शर्म नहीं आ रही हाथ उठाते हुए। 1 2 3 4 अंकित नहीं, 5, हाँ 5 6 7 8 9 10 तुम नहीं। यहाँ पे जल्दी उठा, जल्दी समय नहीं है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 यश नहीं 22, ठीक है। कम से कम 25 लोग बिना देखे देंगे। तो नीरज की जवाबदारी है 25 लोगों का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वहाँ पे कोने में करना। 25 लोग कोने में और बाकी सब अलग अलग बैठेंगे। यहाँ से पूरी लंबी लंबी टेबल है, यहाँ से पूरी शटर खोलो, भगवान चंद्रपुर तक टेबल ले जाओ, मुझे दिखना चाहिए बस। गैप दो सबको। और कल सबकी परीक्षा है, सोमवार को तैयार रहिए। पुनः बता दूँ, परीक्षा में केवल तिथि दर्पण आएगा।
तिथि दर्पण के बाद 10 दिशाएं आएंगी, 10 दिशाओं का 12 महीने के नाम आएंगे और उसके बाद रिद्धि मंत्र का थोड़ा सा अंश आएगा और रिद्धि मंत्र की परीक्षा हम बाद में लेंगे। ब्रह्मोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो नमो च सब साहुरम। आदिश अनिल जैन, हेमा कासलीवाल, प्रीति जैन, छठवां सूत्र है सीमा जैन, रचना जैन, संगीता जैन, चेतन जैन, नवीन जैन, है मेरे पास मनोज लोग पाटनी, संजू ठोलिया, संगीता अजमेरा, मंजू ठोलिया, प्रभा जैन, साधना जैन, प्रिया अंकित जैन, मोना संदीप जैन, नम्रता अजमेरा, शोभा धर्मेश जैन, मीरा फूलचंद जैन, मंजू चक्रेश जैन, सुधा विनोद जैन, वेदांश आशीष जैन, यश रितेश जैन। है मेरे पास लोग कम क्योंकि मुझ में नहीं है दम। रितेश जैन। आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आज से ये द्वार आपका। अनाम। हाँ, आज का नियम लिख दिया यहाँ पर। आज के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जितने युवा हैं उनको भी मोबाइलों में अन्य जिस प्रकार के जो चित्र आदि होते हैं वो नहीं करना है, कुचेष्टाएं आदि नहीं करना है आपको। ओम नमः